The iconic Victoria Memorial Hall has almost become a symbol of the City of Joy. The Central Jail of Calcutta was shifted to Alipur, and exactly at the same place the Victoria Memorial Hall was built after the death of Queen Victoria. Entry ticket is only 30 rupees and free guide service is available inside the monument. It's a wooden model. लकड़ी का बनाया था एंड विक्टोरिया से वेरी लकी मॉन्यूमेंट कि हम मॉन्यूमेंट के साथ साथ ये बेसमेंट भी देख सकते हैं. आपके पैरों तले ये टोटल बेसमेंट है, ठीक है. ये अभी बिल्कुल खाली है. पहले ये स्टोर हुआ करता था, म्यूजियम का स्टोर हुआ करता था. अभी ये बिल्कुल खाली है. अच्छा, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है इस मॉडल में एक चीज़ की कमी है? मुझे पूरी थिंग इज मिसिंग. हाँ, परी. इसके ऊपर एक एंजल बैठती है ना, बाहर से वो दिखेगा. तो उस एंजल को हम कहते हैं एंजल ऑफ विक्ट्री. ठीक है. उनके बाएं हाथ पर है एक ब्लू पाइप एंड दाएं हाथ पर है एक बंच ऑफ फ्लावर्स. ठीक है. इट्स 16 फीट टॉल एंड 3.5 टन है इसका वेट. ठीक है. एंड इट्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज, लाइटनिंग अरेस्टर एंड वेदरकॉक. इट्स स्पिन्स, घूमती है ये. 15 to 20 किलोमीटर के स्पीड से हवा चले तो वो घूमती है. ठीक है. बॉल बियरिंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसके नीचे. 8 इतना बड़ा बड़ा बॉल्स है नीचे, तो उसी के हिसाब से वो घूमती है. ओके. अच्छा, तो अभी हम इस राइट विंग पर है. दिस इज कॉल्ड रॉयल गैलरी. ओके. रॉयल गैलरी. रॉयल गैलरी. ओके. सो हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस मॉडल एंड दिस मेमोरियल? विलियम इमर्सन. W. इमर्सन. ओके. विलियम इमर्सन. ही वाज द हेड आर्किटेक्ट. बट एक आर्किटेक्ट से तो टोटल बिल्डिंग नहीं बनती. क्या चाहिए? लेबर्स चाहिए, है ना. तो लेबर्स किसने दी? एक इंडियन कंपनी ने. उसका नाम था मिसेस मार्टिन एंड कंपनी. अभी वो कंपनी है, हम मार्टिन एंड बर्न नाम से जानते हैं उसको. ठीक है. मिसेस मार्टिन एंड कंपनी नाम से ब्रिटिश कंपनी लग रहा है ना. उसका हेड था राजेंद्र नाथ मुखर्जी, अ बंगाली मैन. तो किसी ने उनसे पूछा भी था कि आपका वो कंपनी का नाम कुछ इंडियन नाम रखिए, बंगाली नाम रखिए, ब्रिटिश तरह के नाम क्यों है? तो उसने कहा कि अगर हम ऐसा कुछ नाम रखते हैं तो हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा. ठीक है. सो लेबर्स वर इंडियंस एंड दिस बिल्डिंग वाज फंड रेज्ड बाय इंडियंस. ये पेंटिंग कहाँ की है? ये पेंटिंग है जयपुर की. जयपुर. एंड दिस बैकग्राउंड का पैलेस क्या है? अंबर पैलेस. अभी हम इसको आमिर फोर्ट नाम से जानते हैं. ये दो बंदे कौन है? रेड जैकेट वाला बंदा है एडवर्ड द सेवेंथ, यानी कि एंडरसन, प्रिंस ऑफ वेल्स. एडवर्ड द सेवेंथ प्रिंस ऑफ वेल्स नाम लेकर 1877 में हमारे यहाँ पर आते थे. एंड ये ब्लू शेरवानी वाला बंदा है राजा राम सिंह, द देन महाराजा ऑफ जयपुर. दैट्स अ वेलकम सेरेमनी. एडवर्ड सेवेंथ को वेलकम किया जाता है. एंड क्यों आए थे 1877 में? रानी की तरफ से हमारे लिए प्रोक्लेमेशन कि हम इंडिया के पीपल से जस्टिस करेंगे, इंडिया को प्रॉस्पेरिटीज मिलेगा. ठीक है. जो कि सारे झूठ थे. इसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग यहाँ पर आए थे. एंड वी ऑल नो दैट कि जयपुर इज कॉल्ड पिंक सिटी. पिंक सिटी. एडवर्ड सेवेंथ को वेलकम करने के लिए टोटल सिटी पिंक कलर की गई. बट it is not that pink. It's like गेरुआ. मैंने अभी वो ऐसा गेरुआ हो चुका होगा. एक्चुअली इट वाज पिंक. एंड व्हाई एक्चुअली पिंक? गेरुआ इसलिए नहीं है. नो, पिंक सैंडस्टोन तो है, मगर पिंक ही क्यों चुना गया? क्योंकि पिंक इज द कलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी. ओके. ऑन दिस कैनवस इज अ सिंगल पीस ऑफ कैनवस. इस पर बेल्जियम लिनेन क्लॉथ का एक लेयर है एंड इट्स अ काइंड ऑफ टेम्परा. टेम्परा पेंटिंग क्या है पता है? एक वाइट और नहीं है ना, एक वाइट का एक लेयर होता है. इज वर्क्स एज एडहेसिव. ओके. उसके बाद ऑयल कलर्स एंड वर्निश. ये 3 लेयर वाला पेंटिंग को टेम्परा पेंटिंग कहते हैं. एंड दिस इज अ काइंड ऑफ टेम्परा पेंटिंग एंड दैट्स वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट. इट्स डन बाय अ रशियन आर्टिस्ट. उसका नाम था वसीली एंड इट टुक 6 years टू कंप्लीट. थैंक यू मैम. 7 उनका कोरोनेशन चल रहा है. कोरोनेशन यहाँ नहीं हो रहा था. कोरोनेशन इवेंट नहीं हो रहा था. दैट इज जस्ट अ सेलिब्रेशन टू शो द ग्लैमर टू द नवाब्स ऑफ दिल्ली. एंड द बैकग्राउंड बिल्डिंग इज जामा मस्जिद. हाँ, दिल्ली जामा मस्जिद. जामा मस्जिद के सामने ये बस सेलिब्रेशन प्रोसेशन चल रहा है. पहले हाथी में है लॉर्ड कर्जन, बगल वाइसरॉय एंड लेडी कर्जन.
एंड सेकेंड हाथी में है रानी का दूसरा बेटा अल्फ्रेड. सो दैट्स अ काइंड ऑफ सरकास्टिक पेंटिंग, क्योंकि ऐसा जरी वाला कपड़ा, ये ग्लैमर दिल्ली के कॉमन पीपल के लाइफस्टाइल में नहीं था. ठीक है. क्वीन की खुद की पियानो है, क्वीन विक्टोरिया. हाँ, इट वॉज गिफ्टेड बाय हर ताऊजी किंग विलियम. ठीक है, किंग विलियम को कोई बेटा और बेटी नहीं था, इसलिए प्रिंसेस विक्टोरिया वॉज क्वीन विक्टोरिया. एंड इट वॉज मेड ऑफ रोजवुड. जब वो छोटी बच्ची थी 8-9 साल उम्र की, शी यूज टू प्ले दिस. एंड द फैसिनेटिंग प्रैक्टिस ये अभी भी बजता है. कंजर्वेटर्स कभी कभी बजा कर चेक करते हैं तो बजता है. ठीक है. एंड इट वॉज ऑल्सो गिफ्ट टू विक्टोरिया मेमोरियल. जब एक शिप सिर्फ वेव और विंड से चलता था, मोटर और फ्यूल सिस्टम नहीं था. ठीक है. तो ऐसा वाला शिप लेकर ही पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आए थे टू ट्रेड. रूल कर गए, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. पहले ट्रेड करने के लिए आए थे. टू ट्रेड व्हाट? स्पाइसेस. व्हाट वाज द फर्स्ट स्पाइस? Black pepper. Black pepper. Right, black pepper. William Daniel and Thomas Daniel, they were famous for their landscape paintings on India. ठीक है, बहुत साल इंडिया में बिताए हैं, टोटल इंडिया घूमते रहे एंड कंटिन्यूसली ऐसे लैंडस्केप्स बनाते रहे अंडर द टाइटल ऑफ ओरिएंटल सीनरीज ऑफ इंडिया. जस्ट लाइक दिस, इट्स अ पेंटिंग फ्रॉम मुर्शिदाबाद. मुर्शिदाबाद पैलेस वहाँ पर दिख रहा है. एंड दिस द हुगली रिवर. Regina and Imperatrix, that means Queen of England and Empress of India. It's a Latin word. Victoria, Regina and Imperatrix, and it's her seal. Okay. यहाँ पर दिल्ली के सारे paintings highlighting Haridwar, the river Ganga. Obviously Agra, Taj Mahal, and the river Yamuna. And this is from South India, Madurai. It's a Vishnu temple, not the Meenakshi. Okay, it's a Vishnu temple. बहुत छोटी छोटी दो पेंटिंग्स है, दो फेमस फेस्टिवल्स. पहला वाला है मोहर्रम एंड दूसरा वाला है दुर्गा पूजा. एंड दैट्स अ वाटरफॉल फ्रॉम पपानसुमा, तमिलनाडु. सिपाही म्यूटिनी किंग मंगल पांडे, जब वो बुलेट दांत से छीलना पड़ता था सिर तोड़ने के लिए, पिग्स फैट काउस फैट, ठीक है, दोनों रूट गए, हिंदू मुस्लिम दोनों रूट गए. इट्स अगेंस्ट आवर रिलीजन, वी वोंट यूज इट. सो दैट्स द स्टार्टिंग ऑफ सिपाही म्यूटिनी. ओके, दिस इज द सेम गन जहाँ पर वैसा बुलेट यूज होता था. एंड दैट इज द कंपनी, रॉयल लोगों का बनाया हुआ कंपनी. दैट्स व्हाई इट्स रॉयल एनफील्ड. इट वाज एक्चुअली एनफील्ड ओनली. ओके. ठीक है. एंड वो बुलेट इतना फेमस हो गया कि उन्होंने उनका पहला बाइक मॉडल का नाम रखा था बुलेट. मेक सेंस नाउ, राइट? यहाँ पर एक फोटोग्राफ दिख रहा है. इट्स अ बोल शेप गैलरी, राइट? एक ही पिलर है मिडिल में, बाकी सारा बोल शेप है. ऊपर का अभी कुछ बनाया नहीं गया. इन द मेकिंग. ओके, ये गैलरी अभी हम देखेंगे. सो द बर्थडे ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल इज 4 जनवरी 1906. बट यहाँ पे थोड़ा सा फैलेसी है. 1906 में फाउंडेशन स्टोन लेट की गई. वहाँ पर जितने भी सारे फोटोग्राफ्स हैं, वहाँ पर एक स्पैन है 1911 से 1921. तो 6 से 10 तक क्या हो रहा था? कोई फोटोग्राफ्स नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है. इसका दो प्रोबेबल कॉजेस हो सकता है. पहला, वो कैमरा ला नहीं पाए. कैमरा तब यहाँ नहीं था, लाना पड़ता, तो कैमरा ला नहीं पाए. एंड द सेकेंड कॉजेस, 1911 में क्या हो रहा था? कैपिटल शिफ्टिंग. कोलकाता टू दिल्ली. कोलकाता से दिल्ली जा रहा था. सो दे वर बिजी विद दिस शिफ्टिंग होने के बाद वो थोड़ा ध्यान यहाँ भी दे पाए. एंड इट टुक टोटली 15 years टू कंप्लीट. इट वॉज ओपन टू पब्लिक इन 1925. फुल शेप गैलरी. दिस इज अ राउंड गैलरी. नीचे का जो बेसमेंट है टोटली गोल शेप है. एंड दैट इज ओनली पिलर जो हम फोटोग्राफ में दिखा रहे थे. दैट इज ओनली पिलर. सो इस स्टैचू का स्पेशलिटी क्या है? पहला स्पेशलिटी है दिस इज द टिप ऑफ एन आइसबर्ग. बाकी के सारा नीचे है. ओके. एंड द सेकेंड स्पेशलिटी इज ये जो एरिया है विक्टोरिया मेमोरियल का, इंक्लूडिंग द लेक्स एंड द गार्डन्स एंड दिस बिल्डिंग, दिस इज 57 acre ऑफ लैंड. एंड दिस इज जियोग्राफिकली द मिडिल पॉइंट ऑफ दिस 57 acre. यहाँ पर स्पैन लिखा हुआ था 1837 to 1901. ये उनका लाइफ स्पैन नहीं है, रूलिंग स्पैन. ठीक है, राइट. तो
63 years of rule. रानी के दोनों हाथ पर क्या है? सेप्टर. लेफ्ट राइट हैंड पर है सेप्टर एंड लेफ्ट हैंड उसको क्या कहते हैं? सेप्टर को राजदंड. एंड लेफ्ट हैंड पर है ऑर्ब. ORB. ऑर्ब इज डिपिक्टिंग द ग्लोब, जैसे कि सारी दुनिया पर हमारी आज. ऑर्बिटल समथिंग. अब चलते सीधा ऊपर वो जितने भी सारे क्लासेस दिख रहा है ये सारे हैं बेल्जियम स्टेन्ड क्लासेस. एवरीवेयर इन ऑल द कैथेड्रल्स यू कैन सी दिस काइंड ऑफ क्लासेस. मिडिल में एक स्टार दिख रहा है ना, स्टार के बगल में एक सर्कल है, उस सर्कल में कुछ लिखा है, दिख रहा है क्या? Our guide. हाँ, heaven's light is our guide. Heaven's light is our guide. एक तो चलो लेना. Heaven's light is started goal. एकदम ऊपर बोलू थोड़ी देर तक तापरे. Heaven's वही light पर is our guide. So convinced. Fine. थोड़ा नीचे आते हैं, व्हाइट वाला सर्कल दिख रहा है ना, स्पाइक्स है, डिजाइन है ना. अच्छा, पूरा नीचे आ जाइए, ये वाला सर्कल देखिए, सेम है ना, स्पाइक्स एंड डिजाइन सेम है ना. दिखने में ही सेम नहीं है, मेजरमेंट में भी सेम है, मगर वो बहुत छोटा दिख रहा है ड्यू टू दिस हाइट. यस, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस? 184 फीट. 184 फीट. एंड दिस इज द सेंट्रल डोम. इसी के ऊपर वो परी बैठी है जो बाहर से दिखता है, दैट इज 16 फीट. सो कुल मिला के 200 फीट. द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज 200 फीट एंड दिस इज सो बैलेंस्ड. द विड्थ उस दरवाजे से इस दरवाजे तक, द विड्थ इज 100 फीट. अब आते हैं इस पेंटिंग्स पर. यहाँ पर 12 पेंटिंग्स है. ऑल ऑफ दिस आर नॉट फ्रेस्कोज, नॉट म्यूरल्स. फ्रेस्कोज और म्यूरल्स क्या होता है? जब बिल्डिंग में ये जो मटेरियल है डायरेक्ट ड्रॉ करें, उसको कहते हैं फ्रेस्कोज और मटेरियल. दैट इज कैनवसेस. ऑल ऑफ दीज आर हाफ स्टार्ट कैनवसेस. पहले ड्रॉ करके फिर लगाया गया है. ये 12 पेंटिंग्स डिपिक्ट करता है इस स्पैन को. ठीक है, 1837 to 1901. We are starting from this one. आप थोड़ा इधर आ जाइए. ये पहले We are starting from this one, जहाँ पर प्रिंसेस विक्टोरिया को खबर मिल रही है कि उनके ताऊ जी किंग विलियम का डेथ हो चुका है एंड वो अब रानी बनेगी. दैट इज द फर्स्ट वन. 1837. कोई जो दूटो लोग हैं. हाँ, प्रिंसेस के पैरों तले दो बैठे हैं ना, दैट इज द फर्स्ट. So that is exactly 1837 and she was 18 years of old. Next one, she is taking the oath to be a queen in the Privy Council meeting. Next one, her coronation. Next, prorogation to Parliament. Next, visiting to London. Next, allegory of the Queen. And this particular standing position, अजीब से कपड़े पहने हैं ना, so this particular standing position is called the Britannia. Okay? Distinct नहीं है. Britannia is a Latin word also. That means a lady warrior wearing a helmet with a trident, त्रिशूल पकड़कर, ठीक है, representing the great empire of Great Britain. That is Britannia. So this is Britannia. Okay? Next, her शादी, marriage with Prince Albert. Okay? Next, the red carpet scene. That is the time when we got the proclamation, received the proclamation from the Queen. Exactly 1877. एंड वो तभी हमारे क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया बन चुके थे. नेक्स्ट वन, वो बड़ा सा गाउन पहनकर, दैट इज द एपोथेसिस. एपोथेसिस का मतलब है पीक ऑफ समवन्स कैरियर. यहाँ पर पीक ऑफ हर रूलिंग टाइम, जब वो फ्लरिश कर रहे थे. ठीक है. नेक्स्ट टू, दिस टू आर टू जुबिलीज, 40 years, 50 years. इसमें देखिए ब्लैक गाउन पहने हुए हैं. क्यों? क्योंकि उनका पति का मौत हो चुका था सिर्फ 42 years of age में. After that she used to be very upset, never stepped out of her palace and ऐसे एक काला गाउन पहनती थी. ठीक है. The last one, वो डोर के ऊपर जो दिख रहा है, lying in state, कफिन में है, चर्च में. That is exactly 1901. That's Victoria Regina only, Queen of England. ये इंग्लैंड में यूज़ होता है. ये भी उन्हीं का सीन है. ठीक है. बहुत सारे आर्किटेक्चर का एक मिक्सचर है. जैसे कि ये जाफरी वर्क्स दिख रहे हैं ना दोनों तरफ, ये जाफरी वर्क्स इज फ्रॉम द इस्लामिक स्टाइल. ये आपको ताजमहल में भी दिखेगा. वहाँ पर वाइट में है, यहाँ पर ब्लैक है. ठीक है. ये जो डोम शेप है, ये डोम शेप कहाँ के हैं? यूरोपियन स्टाइल से. सारे के सारे कैथेड्रल्स ऐसे ही दिखते हैं. ये सारे पिलर्स फ्रॉम रोमन स्टाइल. एंड ये टोटल बिल्डिंग भी रोमन स्टाइल से कुछ इंस्पिरेशन लिया हुआ है. जैसे कि ये केप पहने हुए हैं ना, ये केप सुपरमैन की तरह ऐसा केप इंग्लैंड में नहीं पहना जाता. ये रोमन स्टाइल से इंडो सारासेनिक
मटेरियल क्या है? वाइट मटेरियल क्या है? मार्बल्स, मकराना मार्बल्स। मकराना मार्बल्स कहाँ से आता था? राजस्थान, राजपूताना से। बाई ट्रेन से लाया जाता था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन वॉज एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम ताजमहल। ताजमहल को देखकर उन्हीं को लगा वाह क्या चीज़ है, ऐसा कुछ बना दो, मगर वो कॉपी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ताजमहल इज कम्प्लीटली मेड आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ मार्बल। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सका। दिस इज मार्बल, वो मार्बल नहीं है। ऑल ऑफ दिस आर चूनार सैंडस्टोन्स, ठीक है। इसका 2-3 कॉजेज हैं, जैसे कि रैन आउट ऑफ मनी, फंड रेज्ड है ना, सो रैन आउट ऑफ मनी। सेकंड इज टू ब्रेक द मोनोटोनी, एंड थर्ड इज किसी एक साल मकराना जहाँ से लाता था राजपूताना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। राजस्थान में बारिश नहीं होनी चाहिए ना, तो इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था कि मकराना मार्बल की क्वालिटी खराब हो गई। दे रिफ्यूज टू यूज इट एंड शिफ्ट इट टू चूना सैंडस्टोन्स। एंड आई वाज कंटिन्यूअसली टॉकिंग अबाउट द प्रोक्लेमेशन। दैट इज द प्रोक्लेमेशन। प्रिंस हॉल में प्रिंस के कुछ नहीं है, यहाँ पर दिखा रहा है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी थोड़ा बहुत याद है सबको, ना है तो मैं याद दिलाऊं। बैटल ऑफ प्लासी कौन लड़ रहा था? सिराजुद्दौला, द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, एंड दूसरी तरफ ब्रिटिश के जमींदार रॉबर्ट क्लाइव, है ना, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो सिराजुद्दौला के पास बहुत सारे सोल्जर्स थे, मैन पावर बहुत ज़्यादा था उनके पास, करीब 20,000, एंड इनके पास था सिर्फ 2,000। फिर भी वो जीत चुके थे बैटल, ही वोन द बैटल। क्यों? क्योंकि मिर्ज़ाफर वॉज द मेन कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला एंड ही वॉज द ट्रेटर, ही वॉज हेल्पिंग रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो बैटल के दिन क्या हो रहा था कि मिर्ज़ाफर वॉज द मेन कमांडर, ओके। सो उनका खुद का जो ट्रूप्स था वो बैटल में पार्टिसिपेट ही नहीं थे, एंड उनको छोड़कर और भी 2 कमांडर्स थे, मीर मदन एंड मोहन लाल। ये 2 से उसका साथ दिया था, मतलब सिराजुद्दौला का साथ दिया था, बाकी सब राइट। एंड वो ट्रूप्स को भी मिर्ज़ाफर मिसलीड करने की भी कोशिश कर रहे थे, ठीक है। सो एंड द सेकंड कॉज इज ये 2 कैनन्स देख रहे हैं ना, ये 2 कैनन, फ्रेंच कैनन, ठीक है। फ्रांस और हेल्पिंग सिराजुद्दौला, क्यों? क्योंकि फ्रांस से ब्रिटिश का तो पहले से ही झगड़ा था, एंड द सेकंड कॉज इज फ्रांस सोच रहा था कि ब्रिटिश तो हारने वाले हैं, 2000 सेना है बस, अगर वो हार जाए तो फ्रांस विल रूल अस, ठीक है। सो इसलिए ये 2 फ्रेंच का गिफ्ट है सिराजुद्दौला के लिए। बट गौर से देखेंगे तो पता चलेगा ये दोनों बहुत बड़ा है, बहुत भारी है, एंड कम्प्लीटली मेड आउट ऑफ मेटल, ठीक है। वो है ब्रिटिश कैनन, साइज में छोटा है, हल्का है, इजी टू यूज़ है, इसका व्हील्स कम्प्लीटली वुडन है, ठीक है। तो इजी टू यूज़ होना चाहिए ना कैनन। कैनन कैसा होना चाहिए? फटाक से कोई कहे कि पीछे मुड़ो तो मुड़ना चाहिए, ये तो इट कांट इवन मूव, ठीक है। सो यूज़ करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। एंड द सेकेंड कॉजेस मुश्किल कब होगी? जब यूज़ कर पाएंगे, यूज़ ही नहीं कर पाए, क्योंकि उस दिन भी ज़्यादा बारिश हो रही थी। इट्स अ बैड लक ऑफ सिराजुद्दौला। तो मिर्ज़ाफर ने क्या किया, इसको चलाने के लिए गन पाउडर्स चाहिए, गन पाउडर्स को फायर करना पड़ता है, ठीक है। कैनन बॉल होता है, फायर करना है। मिर्ज़ाफर ने सारे कवरिंग्स हटा दिए, सो गन पाउडर्स बिक गए, फायर ही नहीं कर पाए। ओके, सो मिर्ज़ाफर वॉज नॉट द ओनली ट्रेटर। मिर्ज़ाफर को छोड़कर और भी ट्रेटर्स थे, जैसे कि नदिया की एक महाराजा थी, राजा कृष्णचंद्र, ठीक है। कृष्णचंद्र का नाम तो कृष्णगढ़ से। तो गोपालगढ़ वाज फ्रॉम द कोर्ट ऑफ राजा कृष्ण। हाँ। So he was also helping Robert Clive. Legend says that after he won the battle, he gifted 5 cannons to Raja Krishna Chandra, and probably it's one of them. राम दरबार हॉल है, यहाँ पर कभी कोई दरबार नहीं था, ये सिर्फ मेमोरियल है, पैलेस नहीं है, इसलिए रानी की बेडरूम, बाथरूम, किचन हम कुछ नहीं दिखा सकते, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कभी कोई रहने नहीं आता। सो इसका नाम बस दरबार हॉल। दरबार हॉल इज़ फेमस फॉर सम टेम्पररी एग्जीबिशंस। अब किस पर चल रहा है? अवनींद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का एक एल्डर ब्रदर गुणेंद्रनाथ टैगोर, उनका 2 फेमस लड़का, एक है अवनींद्रनाथ, हम उनको अबोन ठाकुर बोलते हैं, एंड गगनेंद्रनाथ, हम उनको गगन ठाकुर कहते हैं, ठीक है। अबोन ठाकुर एंड गगन ठाकुर, all of them were famous painters, famous writers, all of this, okay? इनके एग्जीबिशंस पर आने से पहले बैटल ऑफ प्लासी का स्टोरी थोड़ा खत्म कर दें। थ्रोन स्टोन का बनाया हुआ है, इस पर पिलो रखे ना, ऐसे सोते हैं। इट वॉज गिफ्टेड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू मिर्ज़ाफर। क्यों? क्योंकि मिर्ज़ाफर ने बहुत सारी हेल्प की, तो इट वॉज गिफ्टेड एंड ही सेड दैट
that Mirzapur, please be seated here. You are the Nawab now. I am saluting you. I am calling you Nawab Nazim. ठीक है? तो it was just a hoax. कुछ ही दिनों के बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी मिल चुका है. मिर्जाफर को उठाकर फेंक दिया. So मिर्जाफर was used. अब आते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के एग्जीबिशन पर, his painting exhibition. उनको एक स्पेशलिटी हम बताएं. जितने भी बंगालीज हैं सबको पता चल चुका है ये क्या चीज़ है. ठीक है, आपको बंगाली लैंग्वेज अल्फाबेट्स आता है? इन्होंने नहीं सिखाया? ओके, आपको भी नहीं आता. ओके, फिर हम टैगलाइन यूज कर सकते हैं. आइए, ये क्या दिख रहा है? A bird, and that's a fish. Okay, but this is O. O is the first letter of Bengali alphabet. Okay, and this whole bird is made out of the single letter O. Okay, that's the beak, that's the tail, that's his legs. Okay, so everything is just O. और कुछ नहीं है यहाँ पर. And this is the third letter of Bengali alphabet. That's E. Hrasyo E or the choti E. ठीक है? The whole fish is just made out of this E. So that was his specialty, calligraphy drawing. Okay, then my boring lecture ends here. Thank you.